हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो के अंदर। और आज हम बात करेंगे आज के एक्सपीरियंस के ऊपर। एक्चुअली आज हमने काफ़ी टाइम के बाद एसबीआई के एक ब्रांच में विज़िट किया था जो मेरे घर के पास ही था। तो एक्चुअली हमारा एक अकाउंट जो है एसबीआई के अंदर है, बिकॉज फॉर होम लोन पर्पस हम लोगों ने वहाँ से लोन लिया था। लेकिन हमें कुछ और काम भी था किसी दूसरे बैंक में भी, तो हम लोग उधर भी चले गए। बेसिकली द सेकंड बैंक वाज एक्सिस बैंक। तो मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस टाइप का एक्चुअली एक्सपीरियंस रहा। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन वैसे एसबीआई में हो गया है, लेकिन फिर भी मैंने ये देखा कि बहुत सारी चीज़ों के लिए वो लोग सचमुच में अभी भी सुधरते नहीं हैं। मतलब उनका जो भी तरीका है, पास तरीका है, वो वैसे ही चलता रहता है। और द सेम थिंग इवन इफ आई टॉक अबाउट एक्सिस बैंक, तो वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा वो बताता हूँ। जैसे ही हम लोग एसबीआई बैंक के एक्चुअली अंदर गए, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब फैसिलिटीज़ तो जैसे प्राइवेट में रहती है सिमिलर ही थी। वहाँ पर एक डेस्क में एक रिप्रेजेंटेटिव एक लेडी बैठी हुई थी। तो हमने उनसे पूछा कि यार ऐसा ऐसा इशू है, हमारा जो है पर्टिकुलर अकाउंट हमारे एसबीआई का जो ऐप है उसके अंदर दिख नहीं रहा है, आगे क्या प्रॉब्लम है, तो आप हमें गाइड करिए, हम उसको जो है तो शी सेड कि नहीं, हम जो है आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। वो फॉर्म भरने के बाद आपका केवाईसी नहीं हो रखा, तो हम वो केवाईसी करेंगे। वो फिर एक और चीज़ें भी बोली कि यार ये भी आपको करना पड़ेगा, एक फॉर्म और फिर देन आपको ये 2-3 डॉक्यूमेंटेशन आपको अटैच करने पड़ेंगे। फिर क्योंकि ये जो ब्रांच था हमारा होम ब्रांच नहीं था, तो फिर ये जो डॉक्यूमेंट्स है हम लोग आपके होम ब्रांच भेजेंगे। फिर होम ब्रांच के बाद वो लोग आपका जो अकाउंट है उसको अनलॉक कह लो या कुछ टर्म उन्होंने यूज़ की थी, वो करेंगे। उसके बाद से फिर तब जाके आपका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड था वो दोबारा से रीसेट होगा, एंड देन जाके आप अपने अकाउंट में अपने जो अकाउंट रिलेटेड डिटेल्स है वो देख सकते हैं। क्योंकि अभी के लिए तो सिर्फ लोन से रिलेटेड दिख रही थी, लेकिन जो अकाउंट रिलेटेड, जो सेविंग अकाउंट रिलेटेड डिटेल है वो नहीं दिख रही थी। तो वो आपको फिर उसके बाद दिखनी शुरू हो जाएगी, जो कि हम लोगों ने काफ़ी बार जब उसको पूछा, बार बार उसके पास गए, बहुत बार पुश किया, तो तब जाके उसने ये सब चीज़ें बताई। तब तक वो इधर उधर अपने को भगा ही रही थी। फिर क्या हुआ कि वहाँ पर एक अंकल जी कहूँ या एक सीनियर ऑलमोस्ट 45 या 50 के आसपास के एवरेज के एक बंदा वहाँ पर आया। देन ही इज आस्किंग सम बेसिक क्वेश्चन कि यार उसे शायद कुछ अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करानी थी या कुछ ऐसा कुछ था। तो शी इज जस्ट सेइंग कि जो है कंटिन्यूसली उसको बोली जा रही, ये तुम फॉर्म भरो। बोल रहे कि मैं ठीक है, मैं आपको ये फॉर्म भर के दे दूंगा, बट मैं कुछ ये चीज़ें जानना चाहता हूँ कि कुछ और नहीं, ये जस्ट ये फॉर्म भर दो। उसने 2-3 बार बोला, तो देन शी इज जस्ट रिपीटिंग द सेम थिंग एंड अल्टीमेटली शी इज सेइंग प्लीज लीव। देन व्हाई शुड आई लीव? मतलब मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? मतलब मैं कुछ पूछने के लिए आया हूँ, मैं कोई चीज़ें, कुछ क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए आया हूँ। आप कैसे बोल सकते हो कि नहीं जस्ट जाओ, मैंने बोल दिया आपको? अरे कोई डिक्टेटरशिप है क्या, या कोई ऐसा है क्या कि भाई आप कस्टमर की हेल्प नहीं करना चाहते? अरे यार, कस्टमर इज द किंग। आप किस तरीके से लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, आपको देखना चाहिए कि सचमुच में अगर कोई बंदा कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आप कोशिश करो ना उसको रिजॉल्व करने की। अगर हाँ उसका वही सॉल्यूशन है तो देन एटलीस्ट उसको प्रॉपर्ली समझाओ कि यार ये चीज़ें रहती हैं, इसी के बेसिस पर आगे होता है। बट उतना बोलने पे को भी उस लेडी को एक्चुअली बहुत जान पे आ रही थी। एंड देन फाइनली शायद उसके लंच टाइम हो गया था या कुछ हुआ, सीधा उठी, साइड से निकली, एंड देन शी जस्ट वेंट आउट फ्रॉम द बैंक और चली गई। फिर आधे 1 घंटे के बाद कब आई, हम लोग तो फिर निकल गए थे। फिर हम लोगों ने उसके बाद जो है नेक्स्ट बैंक विजिट किया, जो कि एक्सिस बैंक था। जैसे हम वहाँ पर गए, जैसे हम लोगों ने एंटर किया, पहला कदम या दूसरा कदम रखा ही था, तो सामने से एक लेडी चलती हुई आई। शी इज इमीडिएटली स्टार्टेड आस्किंग कि आपको क्या चाहिए, क्या आपको हेल्प चाहिए, या क्या आपको काम करवाना है। तो हमें उसी से हमारे दिमाग में ये थॉट आया कि यार एक तरफ तो वो लोग पूछने को राजी नहीं, 10 बार हम पूछ रहे हैं तब भी जवाब नहीं दे रहे, ठीक है। और एक यहाँ पर है कि खुद से आके पूछ रहे हैं कि यार आपको क्या सपोर्ट चाहिए। फिर हम लोगों ने वहाँ पर हमने कुछ जो भी है, कुछ ट्रांजेक्शन्स थी जो अपने को चेक करनी थी, और कुछ अपने को बैंक से रिलेटेड कुछ काम था,
तो हम लोगों ने वहाँ पर आराम से किया और उन लोगों ने हमें तुरंत जो है उस चीज़ से रिगार्डिंग सपोर्ट किया। तो मुश्किल से जितना टाइम हम लोगों ने वहाँ पर लगाया उसके आधे टाइम में हमारा काम एक्सिस बैंक में हो गया। तो दिस वाज द एक्सपीरियंस जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। अगर आपका भी SBI के साथ कोई भी काम पड़ता है या आपका SBI के अंदर कोई कभी अकाउंट हुआ हो, तो उनका बिहेवियर पता नहीं क्यों ऐसा रहता है कि काफ़ी रूड रहता है। अभी हो सकता है कि किसी ब्रांच में ऐसा हो कि नहीं यार उनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा हो, लेकिन इन जनरल मैंने देखा है कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है ना, एटलीस्ट जो कस्टमर सर्विसेज है वो फार बेटर है SBI से। SBI के पास पैसा बहुत है, SBI के पास रिसोर्सेज बहुत है, गांव तक रीच है, बट पता नहीं वो जो एक सरकारी मेंटेलिटी टाइप की उनके दिमाग में है ना, वो अभी तक भी मुझे लगता नहीं है कि गई हुई है। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या कभी आपने भी इसी टाइप का एक्सपीरियंस किया जहाँ पर आपको SBI के अंदर या किसी भी सरकारी बैंक के अंदर फाइट करने की ज़रूरत पड़ी हो। तो ये था आज का एक्सपीरियंस विच आई थॉट लाइक जस्ट टू शेयर विद यू। होप यू एंजॉय। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।